हर्षल मनोज सोनवणे इयत्ता 9वी अ याने आपले मनोगत व्यक्त करावे अशी मी त्याला विनंती करते। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मर मिटने वालों का सदा अरमान होना चाहिए, सदा अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ो या के कुरान, चाहे आप गीता पढ़ो या के कुरान, आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए, सदा हिंदुस्तान चाहिए। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे देशवासियों, आपको गणतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज का यह ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ और हम विदेशी कानूनों से मुक्त हुए, हजारों माताओं के लाल घर नहीं पहुंचे, हजारों माताओं के लाल घर नहीं पहुंचे, वीर गणाओं के सिंदूर उजड़ गए, तब जाके यह गणतंत्र हमें हुई है। और उन वीरों की बदौलत है जो, और उन वीरों की बदौलत है जो, जिनकी वजह से आज हम इस खुले आसमान में बिना किसी परतंत्र के स्वतंत्र रूप में गणतंत्र का जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। चुमाता वीरों ने फांसी का फंदा, चुमाता वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिला दी आजादी खैरात में। साथियों, अंग्रेज चले गए, लेकिन कुछ अंग्रेज आज भी इस देश में मौजूद है जो फूट डालो और राज करो इस नीति पर विश्वास रखते हैं। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस गणतंत्र भारत में लोगों में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाते नजर आते हैं। आज हमारे देश में विविध प्रकार की समस्या है। भ्रष्टाचार ने कुछ इस प्रकार पांव फैला के रखे हैं जो फाइल पड़े पड़े ऑफिस में सड़ रही है, लेकिन उनपे काम नहीं होता। और जैसे ही नोटों का बंडल उनके पास पहुंचता है, सारे के सारे काम हो जाते हैं। इस देश की मीडिया हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करने से फुर्सत नहीं है। मीडिया कुछ इस प्रकार बिक चुकी है कि स्थिति यह है, हमारे देश की मीडिया चैनल किसी फिल्म स्टार की आत्महत्या पर पूरे दिन कवरेज चलाती है, लेकिन हमारा गरीब आदमी किसान जिसकी आत्महत्या पर उसे एक पल भी दिखाया नहीं जाता। भ्रष्टाचारी बेरोजगारी जैसे पापों का जब होगा पतन, भ्रष्टाचारी बेरोजगारी जैसे पापों का जब होगा पतन, खुशहाल होगा यह वतन, खुशहाल होगा यह जीवन। शहीदों ने तो अपना काम कर दिया था, शहीदों ने तो अपना काम कर दिया था। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस देश की उन्नति के लिए हम अपना योगदान दें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो पूरे विश्व के लिए एक मॉडल है। क्रांतिकारियों का उन सपनों को हम साकार करें जो उन्होंने फांसी करते वक्त अपने देश के लिए देखा था। मैं इतना कहूंगा, आओ 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 सलाम करें उनको जिनके हिसाब में मकाम आता है। आओ आओ, मैं इतना कहूंगा, जिनके नसीब में मकाम आता है। किस कदर खुश नसीब होंगे वह लोग जिनका लहू इस देश के लिए काम आता है, जिनका लहू इस देश के लिए काम आता है। अगर मुझे कोई देश की परिभाषा पूछे तो मैं इतना कहूंगा कि आपके दिल में भी वह सरहद पर खड़े फौजी के समान अपने देश के लिए समर्पण भाव है और कार्य आप पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं तो आप सही मायने में राष्ट्रभक्त है। जब एक रिक्शा चालक से लेके देश चलाने वाला तक सरकार हमारे साथ होगा, तभी तो यह भारत का विकास हो पाएगा। अंत में इतना कहूंगा, गूंज रहा है भारत का पूरे हिंदुस्तान में नारा, गूंज रहा है भारत का पूरे हिंदुस्तान में नारा, चमक रहा है तिरंगा पूरे देश में हमारा, चमक रहा है तिरंगा पूरे देश में हमारा। जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड हर्षद।